so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? हाँ, तुम्हारा भाग्य तो जन्म से ही तय है। हर व्यक्ति का भाग्य जन्म से ही तय होता है, किंतु गौर करने की यह बात नहीं है कि क्या भाग्य तुम्हारा तय है, बल्कि गौर करने की बात यह है कि तुम्हारा भाग्य इतना खराब क्यों है। अगर तुम सूक्ष्मता से इस बात पे गौर करो तो तुम्हें ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का, यहाँ तक कि अड़ोसियों पड़ोसियों का भी भाग्य बुलंदी पर है, किंतु तुम्हारा भाग्य कोदू है। जरा गौर फरमाओ, तुम्हारी बीवी गर्लफ्रेंड हमेशा बदसूरत होती है, किंतु तुम्हारे मित्र की, तुम्हारे पड़ोसी की बीवी गर्लफ्रेंड सुंदर होती है। तो ये तो भाग्य तुम्हारा खराब हुआ ना। तुम्हारे पास 2 व्हीलर है और गाड़ी भी है तो सेकेंड हैंड या छोटी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे मित्र के पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बहुत धन संपत्ति है। ये भाग्य तो है, वरना तुम्हें ऐसा हमेशा लगता होगा और तुम ये जानते हो कि तुम अपने आप में कितने इंटेलिजेंट हो, कितने सुंदर हो, कितने कुशाग्र बुद्धि हो, किंतु तुम्हारा मित्र या तुम्हारा पड़ोसी निम्न स्तर का होते हुए भी, छोटी बुद्धि का होते हुए भी, किसी काबिल ही नहीं है, लेकिन तुमसे आगे है। ये भाग्य तो है। अरे अनिल और मुकेश ने ऐसे क्या कर्म किए थे कि आज वो इतने डॉलरों में, रुपयों में खेल रहे हैं। ये तो सिर्फ भाग्य से उन्हें मिला है। तुम तो प्रधानमंत्री नहीं बन गए, तुमने तो 4-4 साल आईएएस की तैयारी की, 4 अटेम्प्ट मारे, तुम तो आईएएस नहीं बने। तुम तो डॉक्टर भी बनना चाह रहे थे, इंजीनियर भी बनना चाह रहे थे, आईआईटी वाले। मन में तो तुम्हारे एक्टर बनने की भी थी, मन में तो तुम सिंगर भी बनना चाह रहे थे, और जब बाथरूम में गाना गाते थे तो कसम खा के बोलो कि तुम्हें नहीं लगता था कि तुम लता मंगेशकर हो, किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफ़ी हो। लेकिन आज तक भी क्या तुम्हारा कोई फिल्म इंडस्ट्री में गाना आया, सुपरहिट हुआ? अरे मारते तो तुम भी बहुत छक्के थे, गली क्रिकेट में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते थे। बन गए विराट कोहली, रोहित शर्मा? नहीं आ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य कोदू है। आज मन में छोटी सी जिज्ञासा होती है, एक छोटी कार भी खरीदनी होती है तो ईएमआई पे लेनी होती है, कर्ज लेना पड़ता है। रणवीर कपूर ने तो कभी कर्ज लेने की नहीं सोची, बोलो सोची हो तो? रेंज रोवर मर्सिडीज में घूमता है। अरे भाग्य है, भाग्य। और ये भाग्य ना होता तो बताओ कितनी सी देर काम करता है। एक महीने के 50-50, 80-80 करोड़ रुपए मांगते हैं ये लोग, और लोग देते हैं। तुमको कोई 50,000 में ना पूछ रहा, तो ये सब किसका नतीजा है? किस्मत का ही ना। कई बार तुमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे थोबड़े के छोरे हैं जिनका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड और ऐसी ऐसी लुगाइयाँ मिल जाती हैं कि उनका मुंह देखने से आपका जीवन बन जाता है। तो ये क्या है?
किस्मत ही है ना, अच्छी किस्मत है उन लोगों की। किस्मत लिखवानी पड़ती है। किससे, ये जानना चाहोगे तुम? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किससे लिखवानी पड़ती। अगर बता दिया तो उसके आगे लाइन लगा के खड़े हो जाओगे किस्मत लिखवाने। अरे जो लिख दिया वो लिख दिया। तो इस बात को तुम भली भांति जान लो कि जो तुम्हारी किस्मत में है वह होके रहेगा। भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं, और तुम्हारा भाग्य में तो कुछ नहीं लिखा, तो तुम्हें तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता। जब भाग्य में लिखे हों घोड़े तो कैसे मिलेंगे पकोड़े? प्याज वाले, आलू वाले, ये भी मन में सवाल उठ रहा होगा तुम्हारे। अरे पकोड़े चाहे प्याज के हों, आलू के हों, बैंगन के हों, गोभी के हों, तुम्हें क्या लेना है इन सब से? भाई तुम्हारी किस्मत में तो नहीं लिखे ना पकोड़े, वो तो भोड़े ही लिखे हैं तुम्हारी किस्मत में। अरे किस्मत अच्छी लिखवानी हो तो कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे ना। क्या अच्छे कर्म कर दिए बताओ मुझे? सारे प्रवचन ले लेते हो, सारा ज्ञान ले लेते हो मुझसे, लेकिन क्या मुझे तुमने आज तक 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए दिए? डोनेशन दिया तुमने मुझे, चरणों में अर्पित किए मेरे पैसे? नहीं किए ना, तो फिर काय की किस्मत तुम्हारी बढ़िया लिखेगी? भाग्य तुम्हारा तय है, लिखा हुआ है सब कुछ किस्मत में। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि राइटिंग जो लिखी हुई है तुम्हें पढ़ने में नहीं आएगी। इतना ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। मैंने तो एक वाक्य में कह दिया कि तुम सब लोगों की किस्मत खोटी है। तब क्या करोगे अपनी किस्मत के बारे में जान के? यहां बैठो, प्रवचन लो, समझो अपने जीवन को, आशीर्वाद लो उससे। जो जानना है जान लो, लेकिन किस्मत के पीछे मत पड़ो। मैं कई मूर्खों को देखता हूं, वो बोलते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अरे तुम्हारे पेन में इतनी स्याही है क्या जो अपनी किस्मत लिखोगे? अरे एग्जाम पेपर में क्वेश्चनों के उत्तर तो लिख नहीं पाते थे बिना टिप के, अपनी किस्मत लिखोगे? हाथ से विनोद करते हो मुझसे। अरे हंसी आती है मुझे ऐसी बातों पे। अगर आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता तो घर बैठ के अपनी किस्मत ना लिख रहा होता। फिर काय को जाकर भी ऑफिसों में काम करता है, हैं? काय को जाके बॉस की झिड़कियां खाता है, और तो काय को सारे दिन चूल्हे चौके में लगी रहती है। काय का ये फेमिनिज्म हो रहा है, काय को ये यूक्रेन रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, काय को ये कूटनीति चल रही है। जो लिख गया वो लिख गया, लेकिन वो ऐसी किताब है जो उल्टी पड़ी है, जिसके आगे न कुछ न पीछे कुछ, जो है वो सब अंदर है। और विडंबना ये कि ये किताब तो खोल नहीं सकते। तो जो किस्मत में है वो तो हो के रहेगा। अब तुम अपना ये टेंट्रम जो करना चाहते हो, किस्मत बदलने का जो फालतू का ढकोसला है वो करना चाहते हो, करके देख लो।
किस्मत अगर बदलनी है तो याद रखो कि तुम्हारी किस्मत बदलने की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे सामने वाले के हाथ में है। सूक्ष्मता की बात है, उदाहरण से समझाता हूं। मान लो तुम किसी ऑफिस में नौकरी करते हो, 50,000 तुम्हारी तनख्वाह है, 5 लाख रख लो, बोलना ही तो है, उसमें कोई मिल तो न जाएगी। तुम 5 लाख तुम्हारी तनख्वाह है। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो 5 लाख तनख्वाह तुम्हारी 50 लाख नहीं हो जाएगी तुम्हारी मेहनत करने से। तो मैंने क्या कहा कि इसकी चाबी सामने वाले के हाथ में है। अब वो कंपनी का मालिक अगर चाहे, वो तुम्हारा बॉस अगर चाहे, तो 5 लाख के 50 लाख हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो हुई ना तुम्हारी किस्मत उसके हाथ में। क्रिकेट खेलने तुम गए, आजकल चल रहा है सीजन, तो इसका भी समझा दे तुम्हें। सामने वाला तगड़ा बॉलर, तुम भी बैटिंग कर लेते हो। सोचो अगर वो सारी लॉलीपॉप बॉल डाले और हर बॉल पे तुम छक्का मारो तो शतक बनेगा क्या नहीं बनेगा? कैच करने वाला कैच छोड़ दे, बॉलिंग करने वाला वाइड बॉल डाल दे, लॉलीपॉप डाल दे, छक्का मार रहे, वाइड हो रही, रन फ्री के मिल रहे। तो किस्मत किसके हाथ हुई? हुई कि नहीं? तुम्हारी विवाह की उम्र हो गई, समझ लो, तुम कुछ करते नहीं हो। लड़की चाहिए तुम्हें सुंदर, सबको चाहिए होती है, उसमें कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब सोचो कि तुम्हारी कॉलोनी की सबसे सुंदर लड़की किसी के साथ भाग गई, बाप की नाक कट गई। बाप जैसे तैसे पकड़ के लाया, उसने कहा सबसे नाकारे कमीने आदमी से तेरी शादी कराऊंगा, तेरे को सबक सिखाऊंगा। उसने उस सुंदर लड़की की शादी तुमसे कर दी। क्या हुआ? तुम्हारी किस्मत किसके हाथ में? उस बाप के हाथ में। इतने उदाहरण देके तुम्हें समझा दिया मूर्खों, अब तो समझ पाए होगे। गेले के गेले ही रहोगे तुम लोग तो। चाहे कितनी भी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता दूं, लेकिन तुम्हारी गगरी तो ऐसी है, यूं करके बैठे हो, यूं करके। इधर से पूरी खुली, यूं नहीं करते तुम लोग, यूं करके बैठते हो। इधर से ज्ञान डालता हूँ, इधर चौड़ा चौड़ा निकल जाता है। अब ज्ञान भी तो मैं कितना डालूं? हालांकि मेरा तो कोई सीमा नहीं है, सागर हूं ज्ञान का, लेकिन फिर भी तुम्हारा तो ऐसे बैठे हो ना। तो किस्मत याद रखो कि किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। ब्लोबी देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसके कजन बदर की 3 मम्मियां थी, क्योंकि पापा उसके थोड़े रसिक थे, तो बार बार विवाह कर लेते थे, तो 3 मम्मियां हो गई। छोटी मम्मी थी, बड़ी सुंदर थी। बड़ी मम्मी मोटी हो गई थी। बीच वाली मम्मी का थोड़ा दुनियादारी में ध्यान नहीं था, कहने की मम्मी थी, वही असली मम्मी थी एक्चुअली, कजन की। अब डोनाल्ड बस सोचा कि कजन के पापा ने तो 3 शादियां करी, मेरी तो एक नहीं हो रही, करूं तो क्या करूं। एक दिन वो अपने कजन के गया, बीच वाली मम्मी से बोला, चाची जी कोई एक सुंदर लड़की दिखा के मेरा भी विवाह करवा दो। वो बोली कि अरे बावड़े, बाल तो तू ऐसे रखता है, तो बड़ा तेरा किसी काम का है नहीं, कमाता धमाता है नहीं, कोई लड़की तुझसे क्यों शादी करेगी। बोली चाची जी अब तुम देख लो, जैसे भी हो करवाओ।
जो लगेगा मैं दे दूंगा। चाची जी बोली कि देख, एक ऑप्शन मैं तुझे दूंगी, अगर तू तेरे बाप की प्रॉपर्टी पे साइन करवा के मुझे दे दे, मेरे नाम करवा दे, तो मैं तेरी एक सुंदर लड़की से विवाह करवा दूंगी। डोनाल्ड ने सोचा बाप मुझे तो वैसे ही नहीं देता, कंजूस था ना, साइन करा के दोगे से चाची को दे दो, कम से कम सुंदर लड़की तो मिलेगी। डोनाल्ड ने फर्जी में बाप से साइन करवा दिए, चाची को दे दिया। चाची खुश। चाची ने अखबार में इश्तेहार दिया कि मुझे डोनाल्ड के लिए एक लड़की चाहिए। रिश्ते तो आए, लेकिन डोनाल्ड को देख के सब रिजेक्ट कर दें। वो लड़का तो देखने में बिल्कुल ही गंदा है। देखो किस्मत की बात है। चाची ने कहा देख, एक रिश्ता है, मैंने सुना है फलानी जगह पे फलाना गांव है, वहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती हैं, वहां से तेरे लिए एक लड़की ला देंगे। उसने कहा ठीक है चाची। तो बोले इसके लिए तो एक काम कर, जाके $2 लाख लिया, भाई जाना आना होगा, रास्ते वस्ते में खर्चे पानी भी होते हैं, सब कुछ होता है। अब डोनाल्ड तो सारी की सारी संपत्ति चाची के पहले नाम करवा चुका था पापा से लेकर के। $2 लाख कहाँ से लाता? पापा से जाके उसने बोला कि पापा $2 लाख दिलवाओ ताकि मैं तुम्हें बहू ला के दूँ। पापा बोले कि पहले ही सारी संपत्ति तूने चाची को दे दी, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी किस्मत फोड़ दी, अब $2 लाख कहाँ से ला के दूँ? उस दिन डोनाल्ड को बहुत बुरा लगा। डोनाल्ड ने ठान लिया कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। एक बार मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो सुंदर सुंदर एयरलाइंस की जितनी एयर होस्टेस होती है सब मुझसे विवाह करने को राजी हो जाएंगी। उसने अमेरिका का चुनाव लड़ा और वो राष्ट्रपति बन गया। और आज देखो डोनाल्ड की वाह वाह हो रही है, लड़कियों के तो कहने ही क्या। तो ये सब किस्मत होती है, देखा ना तुमने। डोनाल्ड की किस्मत में था, उसे मिला। अगर वो प्रॉपर्टी चाची के नाम ना करवाता तो क्या डोनाल्ड अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता था? नहीं ना। तो जो बात तुम्हें नहीं समझ में आती वो तुम्हारी किस्मत को समझ में आती है। तो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें लगता है बुरा हो रहा है, लेकिन वही तुम्हारे लिए उचित है, अच्छा है और तुम्हारे जीवन के लिए सर्वथा सर्वोपरि है। तो जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा। आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठो घर पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।